कल 7 सितंबर को लगने वाला है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। और मैं मौसमी शर्मा बनारस ग्लोबल टाइम्स से आज हम आ गए हैं बात करने काशी के जाने माने ज्योतिष एक्सपर्ट, जो हमें बताएंगे कि चंद्र ग्रहण कल कब से लगेगी और उसकी समाप्ति कब होगी, और हमें ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे प्रभाव कम हो। प्रणाम, आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार त्रिपाठी है और मैंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जो है एमए और पीएचडी किया है। वर्तमान में करीब 10 वर्षों से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ अपने घर पर। जो है लोगों को जो है जनमानस लोगों को जो है ज्योतिष के माध्यम से जो उचित परामर्श है, सलाह है, वो दे के उनका कार्य सिद्ध हो ऐसा प्रयास करता हूँ। और ये मेरा कार्य जो है तीसरी पीढ़ी का है। मेरे दादाजी भी करते थे इस काम को, फिर मेरे पिताजी भी किए, अब वर्तमान में हम इसको कर रहे हैं। तो गुरुजी, हम ये जानना चाहेंगे कि कल जो चंद्र ग्रहण है वो उसका समय वो कब से लगेगी और उसकी समाप्ति कब होगी? काशी में जो है रात में 9:57 से लग रही है और 12:58 तक रहेगा। लगभग मान के चलिए 1 बजे तक कल जो है चंद्र ग्रहण रहेगा। मगर उसका जो सूतक काल है वो 9 घंटे पूर्व लग जाएगा। दोपहर में 12 बजे से 12:30 के बीच में जो है सूतक काल मान होगा। जिस सूतक काल में जैसे रोगी और बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनको विशेष जो है परहेज करना चाहिए। किस तरह का उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आप ये भी थोड़ा हमें बताइए। जैसे यदि गर्भवती महिला हैं तो उनको विशेष करके जैसे चाकू इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अशुद्ध चीज़ें नहीं खाएं और हो सके तो सूतक काल से पूर्व ही इसको ग्रहण कर लें। कहते हैं कि सूतक काल में यदि किसी भी वस्तु का ग्रहण किया जाता है तो उसको पापिष्ट अन्न बोला जाता है। पापिष्ट अन्न खाने से जो गर्भस्थ शिशु है उसका मन मस्तिष्क किसी न किसी विकारों से ग्रसित हो जाता है। जैसे कि या तो अपंग हो जाएगा, या तो उसकी बौद्धिक क्षमता जो है बहुत अच्छी नहीं रहेगी, या तो उसके आने वाले भविष्य की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। इसीलिए सूतक काल में किसी भी प्रकार का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। विशेष करके यदि ना हो पाए संभव तो जो ग्रहण काल का समय है, मतलब रात्रि 9:57 से लेकर 1 बजे तक, वो विशेष मानना अनिवार्य है। वो करने से आने वाला जो शिशु है वो अच्छा होगा और दीर्घायु होगा, बलवान होगा, पुष्टि कारक होगा, इसलिए इसके लिए वर्जित रहता है। हम ये जानना चाहेंगे कि कल का जो चंद्र ग्रहण है वो अर्ध है या फिर पूर्ण, मतलब आंशिक है, ये आप बताइए। ये ग्रहण काल इस पूरे वर्ष में अधिक मात्रा में, मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा गया है इसको। यदि इस कार्य चंद्र ग्रहण में यदि कोई कार्य को सिद्धि किया जाए, विशेष करके जो योगिक लोग होते थे प्राचीनतम काल में, वो लोग इस समय में साधनाएं करते थे। किस तरह की साधनाएं करते थे? अपने इष्ट की साधना करते थे, या कोई विशेष कार्य की सिद्धि के लिए साधनाएं करते थे, या लोगों को लाभान्वित करने के लिए कोई ऐसी क्रिया करते थे जिससे लोग जगत कल्याण हो। इसलिए कल का जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, क्योंकि हमको 4 घंटा वो प्राप्त हो रहा है। इस 4 घंटे में हम लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम सभी से यही कहेंगे, सब लोग इसको करें। उसमें जो इस मंत्र का जागृति कर सकता है वो अपना करे। हर आदमी के कोई ना कोई इष्ट होते हैं, जो इसको मानता है उसकी आराधना करे। उससे उसके जीवन में, उसके भविष्य में, आने वाले काल में बहुत ही उन्नति की जागृति होगी। और किन किन राशियों पे प्रभाव इसका सबसे ज़्यादा रहेगा? विशेष जो है कुंभ राशि पे, वृष राशि पे और वृश्चिक राशि पे इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। इस समय उस जो है वो लोग जो है चंद्र को ना देखें, नहीं तो उनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि होगी। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें किस तरह का पूजा अनुष्ठान या किस तरह की विधि करनी होगी? विशेष करके तो ये कहा गया है कि जो उनके कुल देवता हों उनकी पूजा करें, अथवा वो जिस इष्ट को मानते हों, जैसे हनुमान जी हो गए, दुर्गा जी हो गई या शिव जी हो गए, इनसे रिलेटिव कोई पूजा पाठ करें। और यदि कुछ भी कोई व्यक्ति नहीं जानता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें, क्योंकि कहते हैं कलयुग में जो है
नाम आधारा, मतलब कलयुग में खाली भगवत नाम के स्मरण मात्र से भी लोगों की शुद्धि होती है, तो ये भी करने से लाभ होगा। ग्रहण के बाद दान्य पुण्य करना अनिवार्य होता है, तो किस तरह का दान पुण्य करना चाहिए? अन्नदान, वस्त्रदान और धन दान, ये 3 दान की विधि है। विशेष जो है अन्नदान की विधि है, कहते हैं कि जब कोई भी ग्रह शुद्ध होता है, जैसे कि सूर्य हम लोग के मन जो सूर्य है वो हमारे आत्मा का कारक है, तो इसलिए सूर्य को और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, तो चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है, तो चंद्र की शुद्धि के लिए कहते हैं अन्नदान करना विशेष लाभकारी है। ग्रहण के बाद किस तरह का धार्मिक कार्य करना चाहिए जिससे ग्रहण का प्रभाव कम पड़े, उन्नति हो, उनकी थोड़ी सी शुद्धि हो? घरों में किस तरह का पूजा अनुष्ठान करना चाहिए ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के लिए? ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के लिए विशेषतः लोग घर की शुद्धि करते हैं, जैसे घर को नवीन, पहले पुराने काल में जो है गोबर से लेपन होता था, अब तो संभव है नहीं, तो अपने घर को धोएं और हो सके तो आपके जो कुल देवता हैं उनकी पूजा करें, घर में जो है धूप दीप दिखाएं, हवन इत्यादि कर सकें तो संभव हो तो वो कर लें, उससे ज़्यादा ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो नेगेटिविटी ऑरा जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उस समय जो प्रेत आत्माएं ये सारी जो होती हैं उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं है, ग्रहण को हम लोग शुद्ध मानते हैं, क्योंकि यौगिक कार्य में ग्रहण को हमने शुद्ध माना है। ग्रहण का मतलब क्या हुआ, राहु और केतु, जैसे चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्रमा को राहु केतु ग्रसित करेंगे, सूर्य ग्रहण होगा तो जो है राहु केतु सूर्य को ग्रसित करेंगे। सूर्य जो है हम आत्मा का कारक है, चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो उसका जो प्रभाव है वो मन पे पड़ता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, चंद्र ग्रहण में जप इत्यादि करते हैं जिससे मन स्थिर हो। जैसे हमारा शरीर क्या है, नवग्रहों से ग्रसित है, 27 नसों से ग्रसित है, जिसमें ग्रहों के द्वारा या मंत्र जाप के द्वारा, या ग्रहों का मंत्र जाप करें या इष्ट का मंत्र जाप करें या जो आपको गुरु प्रदत्त मंत्र है उसका जाप करें, जिससे आपके शरीर की शुद्धि होगी। तो शरीर में धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, जो भी प्राणी उत्पन्न होता है उसको धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये 4 विधि की जो है ज़रूरत ज़्यादा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये 4 विधि नहीं चाहिए। तो यदि जप इत्यादि करेगा तो उससे उसकी आगने वाली जो उन्नति है, अग्रगति बढ़ेगी, आगे की उन्नति खुलेगी, धर्म का रास्ता खुलेगा, अर्थ का रास्ता खुलेगा और जो है उसको हिष्ट पुष्ट होगा। जब आदमी अपने विचारों से शुद्ध होगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए हमारे हिसाब से इसमें कोई भूत प्रेत का साया नहीं होता है। ये जो ग्रहण लगता है ये हम लोग, जैसे अनादि काल में क्या था, लोग लाखों वर्ष तपस्या करते थे तब फल की प्राप्ति होती थी। और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में यदि हम लोग संक्षिप्त मात्रा में भी पूजा अर्चना करें तो हम लोग के इष्ट की सिद्धि होगी। वो हमारे भविष्य के लिए आगे चल के बहुत उन्नति कारक है। ग्रहण शुद्ध है कि अशुद्ध है? अगर शुद्ध है तो फिर मंदिरों के जो पाठ है वो बंद कर दिए जाते हैं, पूजा अनुष्ठान बंद हो जाता है, ऐसा क्यों? उस समय इसलिए पाठ बंद कर दिए के जाते हैं कि जो हम लोग का मंदिर है वो एक ऊर्जा का परिक्षेत्र है। मंदिरों में जाने से मन की शुद्धि और ऊर्जा की शुद्धि बढ़ती है। पाठ बंद करने का अभिप्राय ये नहीं कि ग्रहण अशुद्ध है। पाठ इसलिए बंद किया जाता है कि जो ग्रहण लगा है उससे उसका प्रभाव हमारे देवी देवता पे ना आए, उनकी शक्ति क्षीण ना हो, इसलिए हम लोग पाठ बंद करते हैं। और उस समय एकाग्र मनचित होकर हम लोग उनकी आराधना करते हैं जिससे उसका प्रभाव उनके ऊपर ना आए। इसलिए मंदिरों में पाठ बंद कर देना चाहिए।